बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, उसमें से जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन है। एक्सरसाइज 1.1 चल रही है, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। फंक्शन के अंदर मैंने बताया ये छोटी सी ब्रैकेट पे सारा कुछ डिपेंड करता है। इधर एक्स है तो इधर साइड पे क्या होगा, एक्स। हमने प्रूव करना है कि एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ पी। पहले सबसे मैंने आपको छोटी सी ब्रैकेट में चेंजिंग करने के बताया था। अब यहाँ पे हमने p और माइनस पी रिप्लेस करना है और आंसर्स क्या आएंगे, सेम। चेक करें ज़रा, अगर यहाँ पे x है तो उधर x है, और अगर मैं यहाँ पे p लिख दूंगा तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, a की पावर p। और अगर मैं यहाँ पे माइनस p लिख दूंगा तो a की पावर क्या आ जाएगी, माइनस p। अब हमें पता है कि जो भी पावर नेगेटिव हो, अगर वो डिनोमिनेटर में जाएगी तो वो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 ओवर a रेज टू द पावर p। तो अब बाय 1 देखें ज़रा, बाय 1। अब ये a रेज टू पावर p किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है f ऑफ p के इक्वल है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि f ऑफ माइनस p जो इक्वल होता है वो 1 ओवर f ऑफ p के इक्वल होता है। उसने खुद आपको सारा कुछ आपके सामने है, f ऑफ p a की पावर p, f ऑफ माइनस p a की पावर माइनस p, बटे में जाके p पॉजिटिव हो जाएगा। जब p पॉजिटिव हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, f ऑफ p। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल प्रूव करना है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है तो इधर क्या है, x, यानी अगर इधर x है तो दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास, x। और अगर यहाँ पे y होगा तो इस साइड पे क्या होगा, a रेज टू पावर y। अच्छा जी, अगर यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई होगा तो इधर भी क्या होगा, x प्लस वाई। एक f ऑफ x प्लस वाई, दूसरी f ऑफ x, तीसरी f ऑफ y। तीन वैल्यूज दे दिए मैंने, तीनों वैल्यू आपके सामने लिख दी हैं। x है तो x, y है तो y, x प्लस y है तो x प्लस y। अब ये प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी हुई है कि पावर्स अगर प्लस हो रही हो तो हम इनको अलग अलग लिख के उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये बन गया a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर y। अब चेक करें जरा, 1 के अंदर आपके पास f ऑफ x प्लस वाई, a रेज टू पावर x किसके इक्वल है, f ऑफ x के, और a रेज टू पावर y किसके इक्वल है, f ऑफ y के। तो यही हमने प्रूव करना था कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा प्रूव हो गया। इंतहाई इजी क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा उस स्टेटमेंट को समझे कि देखें वो मांग क्या रहा है आपसे, आपको क्या कह रहा है, उसके हुक्म के मुताबिक आपने काम करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हमारा रह गया। इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले बी पार्ट करते हैं इसका। इसमें फंक्शन जो आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x, उसमें रिप्लेसमेंट बताई है कि आप x की जगह लिखें x रेज टू पावर a, तो आपके पास आंसर आएगा a f ऑफ x। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ये वाली करेंगे हम, तो f ऑफ x इक्वल है लॉग x के, तो f ऑफ x रेज टू पावर a विल बी इक्वल टू लॉग x रेज टू द पावर a। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम में हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो पावर होती है इसको हम शुरू में लिख देते हैं। ये आ गया f ऑफ x रेज टू पावर a इज इक्वल टू a, शुरू में आ गया a लॉग x। अब ये जो लॉग x है ये वाला, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, f ऑफ x के इक्वल दिया हुआ है। तो ये f ऑफ x रेज टू पावर a क्या आ गया, a f ऑफ x। यही आपने प्रूव करना था। जो कुछ वो आपको बताएगा, जिस तरह कहेगा उसी तरह आप करते जाएंगे तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा और बड़ा इजीली सॉल्व होगा। रिप्लेसमेंट मुझे बताई थी, मैंने उसी हिसाब से की, एक लॉज ऑफ लॉगरिथम था वो लगाया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अब कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो फंक्शन आपको p में दिया हुआ है f ऑफ p इज इक्वल टू p प्लस 1 ओवर p, तो आगे आपके सामने प्रूव लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये साइड लेके सॉल्व करते हैं। f ऑफ माइनस p इज इक्वल टू, p की जगह क्या आ जाएगा, माइनस p, 1 ओवर p की जगह क्या आ जाएगा, माइनस p। तो f ऑफ माइनस p इज इक्वल टू माइनस p माइनस 1 ओवर p, ये माइनस प्लस माइनस, f ऑफ माइनस p इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो ये आ गया p प्लस 1 ओवर p। अब ये p प्लस 1 ओवर p आपके सामने है, किसके इक्वल है, f ऑफ p के इक्वल है। तो f ऑफ माइनस p इक्वल टू माइनस वैसे ही, और ये आ गया आपके पास f ऑफ p। यही हमने प्रूव करना था, ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया।
इसी तरह से सेकंड पार्ट है, कहता है p की जगह 1/p रिप्लेस कर दे दोनों जगहों पे, तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, वही रहेगा f ऑफ p ही रहेगा। चले जी देखते हैं, यहाँ पे p है तो हम उसने हमें कहा हुआ है कि आप यहाँ पे 1/p रिप्लेस करेंगे, फंक्शन चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं जी, f ऑफ 1/p इज इक्वल टू, p की जगह आप क्या कर देंगे 1/p, 1/p प्लस 1/p, जहाँ जहाँ p है वहाँ पे आपने 1/p रिप्लेस कर दिया। डिनोमिनेटर के नीचे अगेन डिनोमिनेटर हो तो वो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर लिखते हैं, f ऑफ 1/p तो ये बन गया प्लस p, तो ये आ गया जी f ऑफ 1/p इज इक्वल टू p प्लस 1/p, तो ये दोबारा फिर वही फंक्शन बन गया हमारे पास, तो ये आ गया इक्वल टू f ऑफ p। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये जो हमें गिवन था, जो हमें इसने क्वेश्चन दिया था वो हमने इसमें सॉल्व कर दिया। देखें जी इसको बेटा देख ले अच्छी तरह से, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट करनी है, वो छोटी सी ब्रैकेट पे पूरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड कर रही है, उस छोटी ब्रैकेट पे ध्यान रखते हुए आपने आगे चेंजिंग्स करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, वो लास्ट में, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है f ऑफ t इज इक्वल t4 प्लस टी स्क्र प्लस 1/t²। इसमें आप रिप्लेसमेंट करेंगे 1/t की जगह और फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी f ऑफ t ही रहेगा। चलें जी देखते हैं, तो यहाँ पे आप t की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 1/t, t4 1/t4 प्लस 1/t² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/t²। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जी 1/t⁴ प्लस 1/t² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/t²। तो मैंने फ्रैक्शन के नीचे अगेन फ्रैक्शन है, ये नीचे वाली फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास उड़ के ऊपर आ जाएगा सारी वैल्यू बाकी वैसे ही। तो ये आ जाएगा 1/t⁴ प्लस 1/t⁴ प्लस 1, और ये t² हमारे पास क्या है डिवाइड में जो था वो मल्टीप्लाई में आ गया। तो जब 1/, की वैल्यू इस तरह की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एलसीएम जरूर लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास t⁴ और ये आ गया हमारे पास t²। तो एलसीएम मेथड आपको पता ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस t² प्लस t⁴, यानी इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ये आ गया t4 प्लस t² प्लस 1 डिवाइड बाय t4 मल्टीप्लाई बाय t²। तो ये f ऑफ 1/t, थोड़ा इसको नीचे करके लिख लेते हैं ताकि आपको वाजे रहे, क्लियर हो जाए आपको। तो f ऑफ 1/t इज इक्वल टू, ये 4 कट के हमारे पास 2 रह जाएगा इससे पूरे के साथ, तो ये आ गया t4 प्लस t² प्लस 1/t²। तो ये देखो दोबारा फिर यही फंक्शन आ गया, यानी हमने t की जगह 1/t रिप्लेस किया, फंक्शन हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दोबारा फिर हमारे पास वही फंक्शन आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि हमने t की जगह 1/t रिप्लेस करें अगर, तो फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हम एलसीएम वगैरह लेंगे दोबारा फिर फंक्शन वही बन जाएगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बेटा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। हमें प्रूव क्या करना है, f ऑफ x माइनस f ऑफ y ओवर 1 प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा प्रूव है। तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर x है तो x है उस साइड पे, अगर y है तो y के साथ हमने दूसरा फंक्शन बना लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने आगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ y ओवर 1 प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ y। हमने वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, हमें पता है जब भी बटा आएगा तो एलसीएम ज़रूर आएगा, वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी हैं। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास x प्लस 1 y प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1 y प्लस 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 y माइनस 1। इसी तरह नीचे वाले का भी एलसीएम ले लिया, वो भी x प्लस 1 y प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें ये जो एलसीएम लिया था डिनोमिनेटर भी ये कट जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास कैंसिल। अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो ये अभी सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है जो आपके सामने राइट हैंड साइड है वही आएगा जी। स्टूडेंट जो वैल्यूज़ बच गई है उनको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये ऊपर वाला सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा, इसको देख के नीचे वाला हम लिख लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स
माइनस वाई माइनस वन, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने। इसी तरह से माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन, यानी किया गया हमने यही वैल्यूज़ हैं। एक्स वाई यहाँ पे प्लस है इधर माइनस कर दें, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आप प्लस कर दें, जहाँ पे माइनस प्लस है वहाँ पे माइनस को चेंज कर दे जाएगी, तो आपकी ये वैल्यू आगे बनती जाएंगी। या आप ये मल्टीप्लाई कर लें। अब इसी को देख के, ऊपर वाली वैल्यू को देख के मैं नीचे वाली लिख दूंगा, क्योंकि ये सारे प्लस किया, तो यही वैल्यूज एक्स वाई प्लस वाई प्लस वन, ये आप वैसे ही नीचे लिख देंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये प्लस आ गया, अब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। ये जो पहली दो वैल्यूज हैं बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, जो पहली दो वैल्यूज हैं वो वैसे ही आप नीचे लिख देंगे। ये प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, माइनस है इधर प्लस कर देंगे, तो ये नीचे वाली वैल्यूज भी आपकी आ गई हैं। अब मैं ये माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर और इसको सॉल्व करूंगा। एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें प्लस एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो ये आ गया 2xy प्लस 2। अब ऊपर वाले में देखें प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हमारे पास, तो ये माइनस वन और प्लस वन भी कैंसिल हमारे पास। अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो इतना मुश्किल नहीं है, लेंथी ज़रूर है, वो एलसीएम की वजह से लेंथी हुआ है, तो बाकी इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नॉमिनेटर में वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं 2x माइनस 2y, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 प्लस 2x, ऊपर 2 कॉमन, x माइनस वाई नीचे भी 2 कॉमन, 1 प्लस एक्स वाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा इसमें एलसीएम का थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, बाकी ये कोई इतना मुश्किल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप एलसीएम और ये मल्टीप्लाई वगैरह ध्यान से कर लेंगे तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 10 जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 10। फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू x प्लस वन ओवर x माइनस वन। हमने प्रूव करना है कि फंक्शन का दोबारा फंक्शन ले लें तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो x आएगी। चलिए जी, f(x) इक्वल है हमारे पास x प्लस वन ओवर x माइनस वन, यानी यहाँ पे x है तो इस साइड पे क्या है x है। अगर मैं इस जगह पे f(x) कर दूंगा तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा f(x), जो रिप्लेसमेंट उसने कही थी वो मैंने कर दी है। अब राइट साइड हमारी रहती है कि आंसर ये आता है कि नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, जो f(x) की वैल्यूज़ हैं वो हमें दी हैं वो हम यहाँ पुट करते हैं। f(x) किसके इक्वल है, x प्लस वन ओवर x माइनस वन, और ये प्लस वन डिवाइडेड बाय इक्वल, आप कोशिश करें इस लाइन के सामने, f(x) हमारे पास है x प्लस वन ओवर x माइनस वन और ये माइनस वन। जब भी इसमें फ्रैक्शन आ जाएंगी तो एलसीएम बहुत ज़रूरी है, यानी बटा आ जाएगा तो एलसीएम लाजमी लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम आ गया जी x माइनस वन, आसान तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वन प्लस x माइनस वन, इसको इधर मल्टीप्लाई और ये वाला इस दूसरा मल्टीप्लाई। इसी तरह से यहाँ पे भी एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वन माइनस x और ये प्लस वन, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस x और प्लस वन। अब ये x माइनस वन से x माइनस वन कैंसल, प्लस वन से माइनस वन कैंसल, ऊपर हमारे पास बच गया 2x, ओवर आ गया हमारे पास प्लस x माइनस x कैंसल ओवर 2 से 2 कैंसल। तो ये बेटा जी हमारे पास जो प्रूफ था हमारा f ऑफ x इक्वल आ गया x के। तो यही हमने प्रूव करना था, हमने वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं सिर्फ और एलसीएम लेके सॉल्व किया है, तो आंसर हमारे पास आ गया है। आज के लिए बेटा जी इतना ही है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एक अलग से टॉपिक है। इससे चीज़ें यही होंगी लेकिन एक नई चीज़ में एक डेफिनेशन ऐड करके फिर हम काम यही करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।